प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो चुका है। 4 दिन चलने वाले इस सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। जहां योगी सरकार इस सत्र में अपने कार्यकाल की उपलब्धियां और विकास कार्यों को सामने रखने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दे सोच रखे। विधानसभा में कानून व्यवस्था, कानून से जुड़े मामले, पेपर लीक, भ्रष्टाचार और अन्य जनहित के मुद्दे पर जोरदार बहस होने वाली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का ये मानसून सत्र 3 अगस्त से 6 अगस्त 2026 तक चलेगा। आपको बताएं कि सत्र के दौरान सरकार की ओर से अनुरूपक बजट पेश किया जाएगा। सरकार 4 अगस्त को अनुरूपक बजट विधानसभा में रख सकती है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य भी पूरे किए जाएंगे। सत्ता पक्ष का कहना है कि इस सत्र में विपक्ष के विकास और जन कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। विपक्षी दलों का कहना है कि वे विधानसभा में जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे। विपक्ष की ओर से कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, किसानों समस्या, छात्रों के मुद्दे और भ्रष्टाचार जैसे विषयों पर सरकार से जवाब मांगा गया है। देखिए, मायावती का कहीं ना कहीं आरोप है कि सरकार कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जवाब देने से बचती रही है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी विधानसभा सत्र को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि विधानसभा का सत्र केवल औपचारिकता बनकर रह गया है और साथ ही औपचारिकता बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसमें जनता से जुड़े गंभीर मुद्दों पर सार्थक चर्चा होनी चाहिए। मायावती ने कहा कि लोकतंत्र में विधायक का भी भूमिका मजबूत होनी चाहिए और अधिकारों को संविधान तथा जनहित के प्रति जवाबदेही बनाना जरूरी होना चाहिए। मायावती ने यह भी कहा कि केवल कुछ दिनों का सत्र बुलाने से काम नहीं चलेगा। विधानसभा में जनहित के मुद्दों पर पर्याप्त समय देकर चर्चा होनी चाहिए ताकि जनता की समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। उन्होंने सरकार और विपक्ष दोनों से सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की। इस बार आपको बताएं कि विधानसभा सत्र में चढ़ावा चोरी का मामला भी बड़ा मुद्दा बन सकता है। विपक्ष इस मामले को लेकर सरकार से जवाब मांग सकती है। इसके अलावा पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मामलों को लेकर भी सदन में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सत्तारूढ़ भाजपा का कहना है कि सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। पार्टी नेताओं के अनुसार योगी सरकार ने पिछले वर्षों में प्रदेश विकास और कानून व्यवस्था और जल कल्याण के क्षेत्र में कई अहम कदम उठाए हैं। सरकार विधानसभा में अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने पूरी तरह से पेश करेगी। इस सत्र में सरकार की ओर से अनुरूपक बजट सबसे महत्वपूर्ण विषय रहेगा। अनुरूपक बजट के जरिए सरकार उन योजनाओं और उन कार्यों के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान करती है जिनके लिए पहले बजट में पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई थी। इसमें विकास परियोजनाएं, जल कल्याण योजनाएं, अन्य जरूरी खर्चों के लिए भी अतिरिक्त राशि शामिल हो सकती है। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं और सभी दल अपने अपने मुद्दों को सदन में उठाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में, ये 4 दिनों में विधानसभा की कार्यवाही काफी महत्वपूर्ण होगी। कुल मिलाकर देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा का ये मानसून सत्र सरकार और विपक्ष दोनों के लिए एक अहम परीक्षा माना जा रहा है। सरकार जहां अपने कामकाज और योजनाओं को सामने रखने की कोशिश करेगी, वहीं विपक्ष जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर भी सरकार को घेरते हुए नजर आएगी। आपको बताएं कि सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति विपक्ष बना रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस सत्र में चर्चा होगी या फिर सिर्फ और सिर्फ हंगामा होगा। तो देखने वाली बात ये होगी कि संसद में क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा विधानसभा में। देखिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, तो ऐसे में ये 4 दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए होने वाले हैं।